प्रवास आसाम प्रदेश की कांग्रेस की उपाध्यक्ष के साथ आना मेरा हुआ है। वो अपने पारिवारिक मित्र से मिलने के लिए आई हैं। मेरा उनसे बहुत पुराना 20 साल पुराना परिचय है। तो आज ही सुबह वो आसाम से रायपुर मेरे निवास पर आई और उनको लेकर मैं यहाँ पर आई हुई। इस बीच में जिस तरह से राशन कार्डों के घोटाले प्रदेश सरकार के सामने में आए हैं, वो कृत्य निश्चित रूप से निंदनीय है। जिस छत्तीसगढ़ पीडीएस सिस्टम की तारीफ पूरे भारतवर्ष में हो रही हो, उस पीडीएस सिस्टम में इतनी सारी खामियां हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जिन अधिकारियों ने लाखों की संख्या में अपात्र लोगों के, पात्र लोगों के कार्ड बनाए, वही अधिकारी अब जो पात्र हैं उनके कार्ड तो निरस्त कर रहे हैं और जो अपात्र हैं उनके कार्ड निरस्त नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री जी जिस राजनांदगांव से विधायक हैं, उस राजनांदगांव ने मुख्यमंत्री की पोल पूरे देश में खोल दी है। लीलाराम भोजवानी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री निवास में जो उनके सलाहकार के रूप में बैठते हैं, उनके बेटे और बहुओं के नाम पर, राजनांदगांव जिले के महामंत्री कोमल राजपूत और उनके भाइयों के नाम पर, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शोभा सोनी के परिवार के लोगों के नाम पर गरीबी रेखा के राशन कार्ड बने हुए हैं। लाखों रुपए का चावल, जो गरीबों का चावल है, वो एसी गाड़ियों में बैठने वाले इन लोगों ने ले लिया। और जब कार्डों का सत्यापन प्रारंभ हुआ तो इन लोगों के कार्ड अपात्र नहीं हुए। जो सच में गरीब और पात्र हैं, उनके कार्ड अपात्र कर दिए गए। ये सारा करोड़ों का जो खेल खेला गया है, वो धन संग्रह करने के लिए तो खेला ही गया है, विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भी खेला गया है। छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा प्रकरण जो समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से सामने में आया है, सिलाई मशीन और साइकिल बांटने वालों की आयु किसी की 114 वर्ष है, किसी की 200 वर्ष है, और वो भी सारे ऐसे नाम, ऐसे पते, ऐसी आयु को लेकर बांट दिए गए और इसमें भी लाखों का घोटाला हुआ है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सरकार कागजों पर तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, पर जमीन पर हर विभाग में घोटाले पर घोटाले होते चले जा रहे हैं। सरकार निश्चिंत बैठी हुई है। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना है। अब आप लोग, अधिकारी राज चल रहा है इस प्रदेश में और हर विभाग, आप किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, कमल विहार से लेकर राशन कार्ड से लेकर, सड़कों से लेकर, साइकिल मशीन वितरण से लेकर, किसी भी विभाग को आप उठाकर देख लीजिए। सभी विभागों में, या स्वास्थ्य विभाग जहां भर्राशाही सबसे ज्यादा है, एक्सपायरी डेट की वो दवाइयां जिनकी एक्सपायरी होने में सिर्फ 1 महीना और 1.5 महीना बचा होता है, शासन उनकी खरीदी करता है। लाखों रुपए में वो दवाई खरीदी जाती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट 1 या 1.5 महीने की बची रहती है, और व्यापारियों के साथ कुल मिलाकर खुला खेल खेला जा रहा है। महंगाई जिस सीमा तक इस देश में बढ़ी है, अच्छे दिन आने वाले की जगह लोग अब इस पर विचार कर रहे हैं कि दिन किसके अच्छे आ गए। सब्जी महंगी है, छत्तीसगढ़ में इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा, और जो व्यापारी बंधु हैं वो खुलकर इस पर बोलने से भी बच रहे हैं और काम करने से भी बच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5-5 करोड़ की सब्जियां किसानों की नष्ट हो रही हैं, इस पर सरकार कोई बात रखने को तैयार नहीं।
ठान लिया है ना, सरकार ने जब ये ठान लिया है कि मुझको अवैधानिक तरीके से कमाई करनी है, लोगों की जमीन लेनी है जबरदस्ती, तो जब सरकार जो ठान लेती है वो सरकार फिर करती है। हमारे अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने, सभी विधायकों ने इन विषयों को बहुत अच्छी तरीके से उठाया है। और सबसे बड़ा विषय, एक्चुअली में बात मुझे वहीं से शुरू करनी थी, पर बात राशन कार्ड से शुरू हो गई। जो व्यक्ति विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं, जिन्होंने पूर्व में खनिज निगम के अध्यक्ष के रूप में अपने परिवार की एक ट्रस्ट के माध्यम से, जिसके वो कोषाध्यक्ष थे, शासकीय जमीन पर कब्जा कर लोगों से करोड़ों का धन संग्रह करके मंदिर का निर्माण कर दिया, तो बाकी जगह की संपत्ति राजसात नहीं होती, नेस्त नाबूद की जाती है। इनकी संपत्ति को सिर्फ राजसात क्यों किया गया? इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? 10 दुकानों का वहां निर्माण हुआ है, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो जो अवैध है वो अवैध है, पर चूंकि वो विधानसभा के अध्यक्ष पद पर विराजमान है, इसलिए उस ट्रस्ट की संपत्ति को राजसात कर छोड़ दिया गया है। ये भी एक गलत कृत्य है सरकार का। पूर्व में जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा गलत कृत्य किया हो, वो विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जो व्यक्ति बैठता है वो विधायकों को एक संदेश देता है। तो शायद इस प्रदेश से यही खराब संदेश जाएगा कि ऐसा भ्रष्टतम व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ है। उसमें जितनी अच्छी सरकार चलाई थी, देश की जनता को अब 2 महीने में ही इसका आभास होना शुरू हो गया। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ तो अब हर योजना के लिए रोएगा। यूपीए ने खुले हाथ से जो पैसा दिया था, यूपीए ने जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था, वो समर्थन अब नदारद रहेगा। और छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार के बोलबाले की कहानियां प्रधानमंत्री तक भी जरूर पहुंच गई होंगी। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता हैं, और मैं भी एक कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूं, तो निश्चित रूप से आपस में विचार विमर्श किया जाता है। और विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय वरिष्ठ लोग लेते हैं, उस निर्णय पर सबकी सहमति होती है। सबकी मैंने कहा ना, घोषणा होने से पहले सबसे विचार विमर्श किया जाता है, और विचार विमर्श करने के बाद जो निष्कर्ष सामने आता है उस पर सबकी सहमति होती है। निश्चित रूप से नहीं, अभी जहां तक मेरी जानकारी है, शायद अध्यक्ष जी ने तलाश शुरू कर दी होगी। मेरी जानकारी में अभी इस विषय को लेकर कुछ बैठकें नहीं हुई है, और जब भी इस विषय को लेकर बैठकें होंगी, आप लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। वो यहाँ अपने पारिवारिक मित्रों से मिलने के लिए आई हैं। नहीं, प्रदेश बिलासपुर में क्या पारिवारिक रिश्तेदारी है इनकी, उनसे मिलने। मुझे सबसे पहले मुझसे मिलने आई है। आप लोग जैसे फैन है इसलिए आया। काफी इतना ये अपने ही मंत्रियों की और सांसदों की निगरानी और जासूसी करवा मास्टरमाइंड लोगों के काम है, और किस पार्टी में ये सब काम होते हैं वो सब आपको धीरे क्या होगा, क्या करवाना क्या चाह रहे हैं? नहीं, वो तो जो व्यक्ति करवाता है उद्देश्य वही जानता है, उसका लक्ष्य क्या है उसके। लेकिन इस पर जो हुआ, दीदी ने सर बोला है, जो मोदी पहले बोला है मोदी वेव, तो बाद में बोला है मोदी सुनामी। तो मैं ये बात में समझ नहीं है, जो सुनामी क्या है। उड़ीसा में जो सुनामी हुआ है, अंडमान में सुनामी का जो फॉल है, ये तो हम लोग देखा है। तो मैं तो मीडिया बंधु को ये बोलती हूँ, जो आप तो अच्छा ही ताम दिया थे। सुनामी कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वेव तो नॉर्मल है, पॉलिटिकल पार्टी का वेव आता है जाता है, लेकिन सुनामी इट्स एक्सेप्शनल वर्ड। तो वो लोग सही ढंग से बोला है मोदी सुनामी। हाँ, इस सुनामी के बाद जो
लीला होता है, मैं अंडमान में खुद देखा। ये तो गणतंत्र के लिए सुनामी है, ये मोदी सुनामी गणतंत्र के लिए सुनामी है। जो आप लोग को तो पता है कि धर्म के ऊपर कोई गणतंत्र नहीं होता है, ये तो अंधकार झूठ बोलता है। अभी जो है जो हिंदुत्ववाद की वो बोलता है, आपको तो पता है जो उड़ीसा में वेस्ट बंगाल में बोला है जो 16 मई के बाद इधर एक भी बांग्लादेशी नहीं रहेगा। ये बोलने का बात है, कितना बांग्लादेशी अभी वो ये किया है, क्या नहीं, ये बोलने का बाद और करने का बाद थोड़ा दूसरा होता है। तो इसीलिए क्या है, आजकल तो आपको पता है मोहभंग तो हो गया, लेकिन गणतंत्र का जो डैमेज हुआ है, जो सुनामी हुआ है, वो तो रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उत्तराखंड का रिजल्ट बताइए। हाँ, उत्तराखंड का अभी रिजल्ट आप लोग 1 महीना में तो मोहभंग हो गया, एक महीने में मोहभंग हो गया। 3 सीट कांग्रेस जीत लिया। तो अभी आप देखिए, अभी बिहार में भी होगा 21 अगस्त में। हम लोग का आसाम में भी 3 सीट है, कसार में 2 और एक नौगांव जिला में है। तो अब देखिए इधर तो एक भी बीजेपी को नहीं मिलेगा। ये गाड़ी में जब मैं आ रहे हैं, जो मुझे एक सीट में ऑब्जर्वर हो रहा है, जो इमीडिएटली आई शुड गो दिया, मुझे बोल रहा आप लिख रखिए जो एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा। उपचुनाव है क्या? हाँ, उपचुनाव, क्योंकि 3 सीट पर हो रहा है। अब लिख रखिए एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगा। बट देश तो इसलिए चलेगा, जो सुनामी बोलता है इनको तो हवा थोड़ा लगेगा, तो भी आउट ऑफ 14 हम, और परसेंटेज भी हम लोग का अच्छा ही है, जीत नहीं पाया लेकिन परसेंटेज अच्छा है।